Hello students, welcome to your computer class. As you know that in the previous videos we studied about basic of IT of unit 1. Now we are going to study our next topic of basic of IT of unit 1. So let's start. Our first topic is weakness of computer. यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं उनके कुछ वीकनेस भी होते हैं। जैसे पहला जो हमारा वीकनेस है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर जो होते हैं वो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का जो है पहला वीकनेस क्या है कि वो डिसीजन को ना लेना। वो हमारे अकॉर्डिंग ही वो वर्क करते हैं, यानी कि हमारे सोच के अनुसार ही जो हम डिसीजन लेंगे वो कंप्यूटर का डिसीजन होता है। सेकंड है आईक्यू, यानी कि कंप्यूटर का जो होता है आईक्यू बिल्कुल जीरो होता है। वो कोई भी चीज़ सोच नहीं सकता है, वो यूजर पर डिपेंड रहता है कि यूजर क्या सोचता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमको आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। नो ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि इसका कुछ अपना बनावट नहीं होता, जो मनुष्य यानी यूजर जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का वीकनेस था। अब कंप्यूटर्स का जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि उसके पर्पस वाइज के अनुसार और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पर्पस वाइज क्या होता है। तो पर्पस वाइज कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसका प्रयोग हम अपने किसी खास काम के लिए करते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं अपने कामों के लिए करते हैं। पर्पस वाइज कंप्यूटर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है और दूसरा जो है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को समझते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। तो ये जो एक कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर्स होता है जो किसी पार्टिकुलर काम को ही पूरा करता है, यानी कि ये किसी पार्टिकुलर टास्क को पूरा करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं एटीएम में जो भी मॉनिटर्स लगे होते हैं वो एक हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही होता है, पैसों को निकालना, ठीक है। तो उसको हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में उसको रखते हैं। सेकंड हमारा है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि हमारे सामान्य कार्य में जो कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं उसको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन कि जनरल पर्पस कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर्स हैं जो हमारे काउंटलेस एप्लीकेशंस को या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि विभिन्न प्रोग्रामों पर जो हम वर्क करते हैं वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ये सब हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्क जनरल होता है, यानी कि हम विभिन्न प्रोग्रामों पर काम करते हैं सामान्य कार्यों को काम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है जनरल पर्पस। अब आते हैं हमारा सेकंड जो डिवाइड किया गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज, यानी कि कोई अगर खास ऑपरेशंस के लिए उस कंप्यूटर का प्रयोग होता हो तो उसको हम लोग कैटेगराइज किए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज में। तो इसका डिफाइन क्या है कि वैसे कंप्यूटर जिसका प्रयोग किसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, किसी खास ऑपरेशन के लिए उसका प्रयोग में लाया जाता हो, उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर को भी तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या करता है? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग किसी भी एनालॉग प्रोसेस को पूरा करने में किया जाता है। एनालॉग प्रोसेस किसको बोलते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ मापते हैं, जैसे वोल्ट्स हो गया, एम्पियर हो गया, सेल्सियस हो गया, इन सभी मेजरमेंट को जो मापने का प्रयोग होता है, उस तरह के जो मशीन्स होते हैं या उस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उसको एनालॉग कंप्यूटर्स में रखा गया है। जैसे हम लोग वोल्ट्स मापते हैं, टेम्परेचर, सेल्सियस मापते हैं, एम्पियर मापते हैं, ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। सेकंड हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो जितने भी
हम लोग कंप्यूटर जैसे हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब यूज करते हैं। इसको हम डिजिटल सिस्टम में रखा गया है। ठीक है, इस डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये विभिन्न तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामों को या फंक्शंस को पूरा करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं ये जो होते हैं आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करते हैं, और ये हमारे बाइनरी कोड जो 0 एंड 1 होता है उस पर वर्क करते हैं। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। थर्ड हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है कि वैसे कंप्यूटर्स जो दोनों को समझे, यानी कि वो एनालॉग को भी समझे, यानी एनालॉग प्रोसेस को पर भी वर्क करे, और डिजिटल को भी समझे। ठीक है, यानी कि ये करता क्या है, तो ये जो है हमारे एनालॉग सिग्नल्स को लेता है और उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करके डिजिटल में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल्स के अनुसार हम लोग ले सकते हैं कि जो भी मॉनिटर है हॉस्पिटल्स में या पेट्रोल पंप पे यूज होते हैं, तो वो जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल है। जैसे अगर हमको किसी भी पेशेंट्स का हार्ट बीट मापना हो, तो सबसे पहले वो क्या है, उसको किसी बाहरी मशीन्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो वो एनालॉग हुआ, और वही हमारे हार्ट बीट्स को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है, तो वो हमारे डिजिटल का काम कर रहा है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। ये हो गया पेट्रोल पंप में भी ऐसा ही होता है। पेट्रोल पंप का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है वो भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 हम लोग देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को भी बांटा गया है 5 भागों में। पहला हमारा है एम्बेडेड कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स में रखा गया है टीवी को, वॉशिंग मशीन को और वॉच को। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स को, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब भी हमारा रखा गया है डिजिटल कंप्यूटर में। इसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर, जो कि स्मॉल छोटा रोबोट्स बनाए जाते हैं, वो मिनी कंप्यूटर्स उसको बोला जाता है। इसके बाद है मेन फ्रॉम कंप्यूटर, जो बुल्क प्रोसेसिंग, जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े कारखानों में जो मशीन्स यूज होते हैं और उसमें मॉनिटर्स लगे, यानी मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं मशीन, तो वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उनका काम है जो मौसम विभागों की जानकारी दे, रिसर्च में काम है, जैसे बड़े बड़े सैटेलाइट्स को हैंडल करता हो। तो ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर्स, ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स के उदाहरण है। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ आईटी यूनिट 1, जिसका लास्ट टॉपिक था ये। हम कंप्यूटर्स को जो डिवाइड किया गया उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे याद रख सकते हैं। जो भी हम लोग पीछे पढ़े कंप्यूटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्यूटर्स जो है 2 भागों में बांटे गए हैं, पर्पस वाइज और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। पर्पस वाइज 2 तरह के हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है, एम्बेडेड, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसको याद रहेगा तो हम पीछे वाले नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, और ये यूनिट 1 हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अब अगले यूनिट में कुछ इनसाइड और एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।